ग्रीष्म अवकाश पर सुंदरगढ़ जिलार 10म श्रेणीर छात्र छात्री मानू भार्चुआल तथा ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को मु स्वागत करुछि। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे स्नातक कला शिक्षक भाव में कार्यरत अछि। आज आम तुम सामाजिक विज्ञान अंतर्गत भूगोल विभाग गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अध्ययन करिबा। प्रसंगटी होछि संबल और ताहार विकास। यही प्रसंग उपरे सविशेष ज्ञान अर्जन करिबा पई चलो आमे स्मार्ट बोर्ड आड़क अग्रसर हेबा। आज शिक्षादान प्रसंग रही संबल और ताहार विकास। प्रथमे जानिबा संबलर अर्थ कौन, संबल काहाकू कुहा जाए। एबे प्राकृतिक परिवेश रे थिबा विभिन्न उपादान बा पदार्थ जहा द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में मनिषर विभिन्न आवश्यकता पूरण होइथाय ताहाकू संबल कुहा जाए। प्राकृतिक परिवेश मध्य जो सब उपादान बा पदार्थ गुड़िक रही जहा द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में मनिषर आवश्यकता पूरण होइथाय ताहाकू संबल कुहा जाए। संबलर गोटे मुख्य विशेषत्व होछि जे एहा मनिषर आवश्यकता को पूरण करिथाय। संबल द्वारा मनिषर व्यक्तिगत आवश्यकता पूरण होइथाय, या सहित मनिषर सामाजिक आवश्यकता पूरण होइथाय। आमे कहि परिबा प्राकृतिक परिवेश मध्य थिबा विभिन्न उपादान बा पदार्थ जहा द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में मनिषर आवश्यकता पूरण होइथाय ताहाकू कुहा जाए संबल। तो एठारे आमे लक्ष्य करिबा जे संबल प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अटे। संबल तीन गोटी धर्म बा गुण रही जे यह प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अटे। अर्थात आमे निजर बुद्धि ज्ञान कौशल एवं टेक्नोलोजी को व्यवहार करी संबल पाखरे आमे पहुंची पारुथिबा दरकार। संबल पाखरे आमे पहुंची पारुथिबा दरकार। अर्थात प्राद्योगिक दृष्टिकोण यह सुगम्य अटे। द्वितीय गुणटी होची यह अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव। अर्थनैतिक दृष्टिकोण संबल संभव हेबा निहाती आवश्यक। संबल को आमे क्रय करि पारिथिबा दरकार। संबल को पाइबा पय आम पाखरे सेतिकी अर्थ थिबा आवश्यक। तृतीय पॉइंट होची संबल सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य अटे। आमर समाज एवं संस्कृति संबल को निहाती भाव में ग्रहण करुथिबो। आमे कहि परिबा संबल हेउची प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य अटे। तो ये होची संबल। तो वर्तमान आमे देखिबा जे संबलर केते गोटी विशेषत्व रही। संबलर थिबा विशेषत्व गुड़िक उपरे आमे आलोचना करिबा। संबलर 4 गोटी विशेषत्व रही। मने रखिबो संबलर केते गोटी विशेषत्व रही ना संबलर 4 गोटी विशेषत्व रही। प्रथम विशेषत्व होची उपयोगिता, द्वितीय विशेषत्व होची कार्यदक्षता, तृतीय रे रही सुलभता एवं चतुर्थ विशेषत्व होची परिवर्तनशीलता। तो ए सब हेउची संबलर 4 गोटी विशेषत्व। संबलर 4 गोटी विशेषत्व मध्य रही प्रथमे उपयोगिता। संबल द्वारा मनिषर आवश्यकता पूरण होइथाय। संबल को मनिष व्यवहार करी निजर उपकार साधन करिथाय। अर्थात संबलर गोटे प्रमुख विशेषत्व होची उपयोगिता। संबलर द्वितीय विशेषत्व हेउची कार्यदक्षता। संबल को व्यवहार करी आमे विभिन्न कार्य संपादन करिथाउ। तो संबलर आ गोटे विशेषत्व रही कार्यदक्षता। उदाहरण स्वरूप कलम, कलम आम पई गोटे संबल, एहाकू विनियोग करी आमे लिखि थाउ। संबल को व्यवहार करी आमे लिखिबा कार्य संपादन करिथाउ। ठीक सही परी मोटरसाइकिल, कार, बस इत्यादि जुगे आमे जीवा आसीबा करिथाउ। तो एगुड़िक आम गोटे गोटे संबल अटंती। संबलर गोटे मुख्य विशेषत्व हेउची कार्यदक्षता। संबल द्वारा आमे विभिन्न कार्य संपादन करिथाउ। तृतीय रही सुलभता। संबल आम पाखरे सहजरे उपलब्ध हेबा नितांत आवश्यक। संबल आमको सहजरे मिली पारुथबा दरकार। तो आ गोटे विशेषत्व संबलर हेउची सुलभता। चतुर्थ विशेषत्व होची परिवर्तनशीलता। संबलर चतुर्थ विशेषत्व हेउची परिवर्तनशीलता। युग अनुसार समय अनुसार वैज्ञानिक उपाय रे संबल को परिवर्तन करा जाई पारुथिबो। तो संबलर गोटे मुख्य विशेषत्व होची परिवर्तनशीलता। तो संबलर जो 4 गोटी विशेषत्व रही से गुड़िक मध्य रही उपयोगिता, कार्यदक्षता,
सुलभता एवं परिवर्तनशीलता। तो ए सबु हेउची संबलर चारि गोटी विशेषत्व। वर्तमान आमे संबलर प्रकार भेद उपरे आलोचना करिबा। संबल को केते भागरे आमे विभक्त करि परिबा सेगुडी को विषय रे आमे आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे आमे जानिबा प्रकृति अनुसारे संबलर विभक्तिकरण। प्रकृति अनुसारे संबल को केते भागरे विभक्त करा जाए। प्रकृति अनुसारे संबल को विशेष भाव में 3 भागरे विभक्त करा जाए। गोटे होची प्राकृतिक संबल, द्वितीय रे रहिछि सांस्कृतिक संबल एवं तृतीय रे रहिछि मानव संबल। तो प्रकृति अनुसारे संबल को आमे 3 भागरे विभक्त करि परिबा। प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल एवं मानव संबल। प्रथमे देखिबा प्राकृतिक संबल कोन। प्रकृति रे थिबा विभिन्न पदार्थ बा शक्ति जहा द्वारा मनुष्यर आवश्यकता पूरण होई थाए। प्रकृति रे मिलुतिबा विभिन्न पदार्थ एवं शक्ति जहा द्वारा मनुष्यर आवश्यकता पूरण होई थाए ताहाको प्राकृतिक संबल कहा जाए। तमे यार उदाहरण रे नै परिबा भूमि, मृत्तिका, अरण्य, वन्यप्राणी, जलवायु, खनिज पदार्थ, शक्ति। ए सबु उपादान बा पदार्थ गुडी को प्रकृति रु हमकु मिली थाए। तो ए गुडी को आमे प्राकृतिक संबल बोली कहिबा। जल, वायु, मृत्तिका, अरण्य, वन्यप्राणी, विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ ए गुडी को आमे प्रकृति रु पाई थाउ। तो यहा हेउची प्राकृतिक संबल। द्वितीय रे रहिछि सांस्कृतिक संबल। तो सांस्कृतिक संबल आमे काहाकु कहिबा? मनीष निजर ज्ञान, बुद्धि, विद्या, कारीगरी कौशल को व्यवहार करी प्राकृतिक संबल को विनियोग करी जो संबल सृष्टि करि थाए ताहाकु सांस्कृतिक संबल कहा जाए। मनुष्य निजर बुद्धि, ज्ञान रो प्रयोग करी प्राकृतिक संबल को जेतेबेले विनियोग करी संबल सृष्टि करि थाए ताहाकु कहा जाए सांस्कृतिक संबल। सांस्कृतिक संबलर उदाहरण आमे देई परिबा शिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, वाणिज्य, अर्थ लगाण, अर्थ संचालन, सामाजिक एवं राजनैतिक अनुष्ठान एगुड़ी हेउचंती सांस्कृतिक संबल। शिल्प, इंडस्ट्री बा फैक्ट्री जो आमे प्रतिष्ठा करिछु मनुष्यर ज्ञान बुद्धि द्वारा आमे शिल्प प्रतिष्ठा करिछु जहा द्वारा आमर उपकार साधन हेउची। तो शिल्प हेउची सांस्कृतिक संबल। ठीक से पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, वाणिज्य, अर्थ संचालन, अर्थ लगाण एवं विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक अनुष्ठान जहाँ मनुष्य निजर सुविधा पाई निजर उन्नति पाई तैयारी करिछि एगुडी हेउछंती सांस्कृतिक संबल। तो तृतीय रे रहिछि मानव संबल। तो मनुष्य को मध्य गोटे स्वतंत्र संबल भावे विवेचना करा जाए। तो मनुष्य को कहा जाए मानव संबल। तो विभिन्न जो व्यक्ति विशेष रहिछंती डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक ए व्यक्ति विशेष मानक द्वारा मध्य आमर अनेक उपकार साधन होई थाए। तो मनुष्य को मध्य गोटे स्वतंत्र संबल भाव में विवेचना करा जाए। तो मनुष्य को आमे कहि थाउ मानव संबल। मनुष्य को कहा जाए हमर मानव संबल। तो एठारे तुमे मने रखिबो हमर जो संबल रहिछि संबलर सृष्टिकर्ता, संबलर उपभोक्ता एवं संबलर क्षयकारी पदार्थ भाव में मानव को ग्रहण करा जाए। संबलर सृष्टिकर्ता किए? मनीष मानव। संबलर उपभोक्ता किए? मनीष एवं संबलर क्षयकारी पदार्थ किए? मनीष। तो मनीष को संबलर सृष्टिकर्ता, संबलर उपभोक्ता एवं क्षयकारी उत्स भाव मनीष को ग्रहण करा जाए। तो ये होची प्रकृति अनुसार आमर 3 प्रकार संबल। प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल एवं मानव संबल। तो वर्तमान आम उत्पत्ति अनुसार देखिबा संबल को केते भागरे विभक्त करा जाए। उत्पत्ति दृष्टि उत्पत्ति को आधार करी संबल को 2 भागरे विभक्त करा जाए। गोटे होची जैव संबल आ गोटे होची अजैव संबल। तो आम जैव मंडल रे समस्त सजीव वस्तु बा पदार्थ को नहीं जो संबल गठित होई थाए ताकू कहा जाए जैव संबल। जैव संबल काहाकू कहा जाए? आम जैव मंडल रे थिबा समस्त सजीव समस्त जीवन थिबा उपादान को नहीं जो संबल गठित ताकू कहा जाए जैव संबल। ताहरे आमे उदाहरण देई परिबा समस्त मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशु पक्षी ए गुडी को आम जैव संबलर उदाहरण अटंती।
हमर परिवेश रे जैवमंडल रे सजीव उपादान को नहीं गठित संबल को कहा जाए जैव संबल। मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ इत्यादि जैव संबल अंतर्गत अटंती। अन्य पक्षरे आमे देखिबा अजैव संबल काहाकू कहा जाए। आम परिवेश रे थिबा निर्जीव उपादान को नहीं, निर्जीव पदार्थ को नहीं जो संबल गठित होई थाए ताहाकू कहा जाए हमर अजैव संबल। परिवेश रे निर्जीव उपादान जहार जीवन न थाए से सब उपादान को नहीं गठित जो संबल आमे देखिबा पाई थाउ ताकू कहा जाए अजैव संबल। जैव संबलर जीवन थाए, अजैव संबलर आमर जीवन न थाए। समस्त एटा निर्जीव उपादान को नहीं गठित संबल को कहा जाए अजैव संबल एवं सजीव उपादान को नहीं गठित संबल को कहा जाए जैव संबल। तो अजैव संबल मध्य आमे उदाहरण नहीं पारिबा जल, भूमि, शिला, मृत्तिका, खनिज पदार्थ ए सब आमर अजैव संबलर उदाहरण अटंती। तो ये होची उत्पत्ति अनुसार संबलर विभक्तिकरण जैव संबल एवं अजैव संबल। वर्तमान आमे देखिबा जे हमर व्यवहार एवं सुलभता अनुसार संबल को केते भागरे विभक्त करा जाए एवं सेगुडिक कोन कोन। व्यवहार एवं सुलभता अनुसार संबल को दि भागरे विभक्त करा जाए। गोटे होची असरंती अक्षय संबल, अन्यटी होची सरंती बा क्षयशील संबल। व्यवहार एवं सुलभता अनुसार संबल को पुणी दि भागरे विभक्त करा जाए। गोटे होची असरंती बा अक्षय संबल एवं अन्यटी होची सरंती बा क्षयशील संबल। प्रथम देखिबा असरंती संबल बा अक्षय संबल काहाकू कहा जाए। जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे ताहा निशेष हुए नहीं, ताहा ह्रास पाए नहीं, ताकू कहा जाए असरंती संबल। जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले मध्य ताहार शेष हुए नहीं, ताहार ह्रास होई न थाए, ताहाकू कहा जाए असरंती संबल। एवं असरंती संबल को अक्षय संबल मध्य कहा जाए, कारण ए संबल क्षय हुए नहीं। मनुष्य जिते व्यवहार कले मध्य ए संबलर क्षय हुए नहीं, ताहाकू असरंती बा अक्षय संबल कहा जाए। तार उदाहरण आमे नै परिबा सौर शक्ति एवं वायु। वायु एवं सौर शक्ति हेउचंती असरंती संबल। आमे सौर शक्ति को जिते व्यवहार कले मध्य एहा शेष हेबो नहीं। तो अन्य पक्षरे आमे देखिबा जे सरंती बा क्षयशील संबल कोन। जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले ताहा शेष होई थाए, ताहा ह्रास पाई थाए, ताहाकू कहा जाए सरंती बा क्षयशील संबल। तो आमे एहार उदाहरण नै परिबा कोयला, पेट्रोलियम एवं विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ। कोयला, पेट्रोल एवं खनिज पदार्थ गुड़िक हेउछन्ती सरंती संबल। एगुड़ी को व्यवहार कले एहा ह्रास पाई थाए, एहा शेष होई थाए, ताहा पुणी थरे सृष्टि करा जाई परिबो नाही। एहा होची सरंती बा क्षयशील संबल। वर्तमान आमे देखिबा परिमाण अनुसारे संबल। परिमाण अनुसारे संबल को केते भागरे विभक्त करा जाए एवं सेगुड़िक कोन कोन। परिमाण दृष्टि परिमाण को आधार करी संबल को दि भागरे विभक्त करा जाए। गोटे होची अपूरणीय संबल आ गोटे होची हमर पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल को आमे सरंती संबल विभाग रे रखी परिबा एवं पूरणीय संबल को असरंती संबल विभाग रे मध्य आमे रखी परिबा। पूर्वर जो आलोचना करे असरंती संबल, सरंती संबल, ठीक से ही परिमाण दृष्टि मध्य संबल को अपूरणीय संबल एवं पूरणीय संबल भाव रे विभक्त करा जाई परिबो। अपूरणीय संबल जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले ताहा शेष होई थाए, ताहा सरी जाई थाए, ताहार पुणी थरे सृष्टि करा जाई पारिबो नाही, ताहाकू कहा जाए अपूरणीय संबल। आमे देई परिबा खनिज तैल, खनिज पदार्थ, कोयला एगुड़िक जेपरि सरंती संबल अटंती, एगुड़िक अपूरणीय संबल मध्य कहा जाए। अन्य पक्षरे देखिबा पूरणीय संबल कोन। जो संबल गुड़िक मनुष्य बारंबार व्यवहार कले ताहा निशेष हुए नहीं, ताहाकू पुणी थरे आमे व्यवहार करि परिबा, ताकू कहा जाए पूरणीय संबल। आमे उदाहरण नै परिबा सौर शक्ति, ज्वार शक्ति, पवन शक्ति, भूतापज शक्ति एगुड़िक हेउचंती हमर पूरणीय संबल। वर्तमान आमे देखिबा भरण अनुसार संबल को केते भागरे विभक्त करा जाय।
भरण को आधार करी भरण अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे होची नवीकरण योग्य संबल आ गोटे होची नवीकरण अयोग्य संबल। तो नवीकरण योग्य संबल कौन? जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले बा ताहा शेष होई गले ताहा ह्रास पाई गले ताहार पुनः भरण संभव होइथाय। जो संबलर पुनः भरण संभव होइथाय ताहाको कहा जाए नवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संबलर पुनः भरण संभव होइथाय एवं अन्य पटरे नवीकरण अयोग्य संबलर पुनः भरण संभव होई न थाए। तो जो संबल गुड़ी को मनुष्य व्यवहार कले ताहा ह्रास पाई गले ताहार पुनः भरण संभव ताको कहा जाए नवीकरण योग्य संबल। यार उदाहरण आम नहीं पारा विभिन्न अरण्य जात जंगल जात पदार्थ, प्राणी जात पदार्थ एवं कृषि जात पदार्थ एगुड़िक होचंती नवीकरण योग्य संबल। अन्य पक्षरे जो संबल गुड़ी को आमे बा मनुष्य व्यवहार कले ताहा ह्रास पाई गले बा शेष हो गले ताहार पुनः भरण संभव नुह ताहाको कहा जाए नवीकरण अयोग्य संबल। तो यार उदाहरण आम नहीं पारिबा कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम हेउची नवीकरण अयोग्य संबल। तो ये होची भरण अनुसार संबल नवीकरण योग्य संबल एवं नवीकरण अयोग्य संबल। वर्तमान आम देखिबा बंटन बा वितरण अनुसार संबल को केते भाग रे विभक्त करा जाय। तो बंटन बा वितरण अनुसार बंटन बा वितरण को आधार करी आमे संबल को दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे होची सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे होची हमर स्थानीय संबल। बंटन को आधार करी संबल को आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे होची सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे होची स्थानीय संबल। प्रथमे देखिबा सर्वत्र सुलभ संबल कोन? जो संबल पृथ्वीर सबु स्थान रे उपलब्ध होई थाए, जो संबल को आमे सबु स्थान रे पाई परिबा, जो संबल सबु स्थान रे मिली थाए ताकू कहा जाए सर्वत्र सुलभ संबल। तो जल वायु मृत्तिका भूमि एगुड़िक पृथ्वीर सबु स्थान रे उपलब्ध। तो यहाको आमे कहिबा सर्वत्र सुलभ संबल। एवं अन्य पक्षरे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे गोटे निर्दिष्ट अंचल रे मिलुथिबा संबल को कहा जाए स्थानीय संबल। स्थानीय संबल गोटे निर्दिष्ट स्थान रे मिली थाए, गोटे निर्दिष्ट अंचल रे मिली थाए। जेपरि कि खनिज पदार्थ कोयला खनिज तैल एगुड़िक सबु स्थान रे मिली न थांती, एगुड़िक केतेक निर्दिष्ट स्थान रे मिली थाए। जेपरि कि छत्तीसगढ़ रो कोरबा ठारे ओडिसा रो तालचेर ठारे कोयला मिली थाए, यह सबु स्थान रे मिली न थाए। तो कोयला होची हमर स्थानीय संबल। ठीक से पुरी खनिज पदार्थ खनिज तैल एगुड़िक मध्य स्थानीय संबल रो उदाहरण अटंती। तो बंटन बा वितरण अनुसार आमे संबल को दुई भाग रे विभक्त करि परिबा, सर्वत्र सुलभ संबल एवं स्थानीय संबल। वर्तमान देखिबा विकासर स्तर अनुसार संबलर विभक्तिकरण। विकासर स्तर अनुसार विकासर स्तर को आधार करी संबल को चारि भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे होची गच्छित संबल, आ गोटे होची विकसित संबल, तृतीय रे अछि संबल भंडार, चतुर्थ रे रहिछि संरक्षित संबल। तो विकासर स्तर अनुसार संबल को आमे चारि भाग रे विभक्त करि परिबा। गच्छित संबल, विकसित संबल, संबल भंडार एवं संरक्षित संबल। वर्तमान देखिबा जे गच्छित संबल कोन? तो गच्छित संबल काहाकू कहा जाए? जो संबल प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रे रहिछि ताकू प्रच्छन्न बा गच्छित संबल कहा जाए। जो संबल प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रे रहिछि ताहाकू गच्छित संबल कहा जाए। गच्छित संबल को आमे प्रच्छन्न संबल बंधी मध्य कहिथाउ। गच्छित संबलर अन्य नाम होछि प्रच्छन्न संबल। जो संबल हमर प्रकृतिर गंता घरे गच्छित अवस्था रे अछि एवं ताहा अव्यवहृत अवस्था रे अछि, ताहाकू आमे वर्तमान व्यवहार करिबा पई सफल होई नाहु। ताहा प्रकृतिर गंता घरे गच्छित अवस्था रे अछि, अव्यवहृत अवस्था रे अछि, ताकू कहा जाए गच्छित बा प्रच्छन्न संबल। तो यार उदाहरण आमे नै परिबा समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ गच्छित संबलर उदाहरण अटंते। समुद्र तले जो सब खनिज पदार्थ गुड़िक रहिछि सेगुड़िक आमे व्यवहार करिबा पई सक्षम होई नाहु, तो यह गच्छित संबलर उदाहरण अटे। समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ हेउछि गच्छित संबल। ठीक सेहि परि
गुजरात एवं राजस्थान रे प्रचुर परिमाण रे सौर शक्ति मौजूद अछि जहा को आमे आम कार्य रे आमे विनियोग करिबा पई सफल होइना। गुजरात एवं राजस्थान रे थिबा सौर शक्ति पवन शक्ति मौजूद अछि मात्र एहार उपयुक्त विकास ए पर्यंत संभवपर होय नाही। गुजरात एवं राजस्थान रे जो सौर शक्ति एवं पवन शक्ति अछि ताहार विकास ए पर्यंत करा जाई पारि नाही। तो ए होछि हमर गच्छित संबल। द्वितीय रही संबल भंडार। परिवेश रे थिबा जो पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता को पूरण करि परिबो मात्र ज्ञान कौशल अभाव जोगु सेगुड़िकर व्यवहार होई पारु नाही एभली संबल को संबल भंडार कुहाଯାଏ। परिवेश मध्य थिबा जो सब पदार्थ जहाँ मनुष्यर आवश्यकता को पूरण करि परिबो मात्र आजिर ज्ञान कौशल बा प्रयुक्ति विद्या अनुसार सेगुड़िकर व्यवहार होई पारु नाही एभली पदार्थ बा संबल को कुहाଯାଏ संबल भंडार। ज्ञान कौशल अभाव आमे परिवेश मध्य थिबा जो सब पदार्थ गुड़ी को व्यवहार करने सक्षम होना किंतु एगुड़िक जदि व्यवहार करा जाई परिबो आमर उपकार साधित होई परिबो किंतु ज्ञान कौशल अभाव जोगु परिवेश रे थिबा जो सब पदार्थ गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण करि परिबो मात्र ज्ञान कौशल अभाव जो ताहाको आमे व्यवहार करने सक्षम होई पारि नाहु ताकू कहाଯାଏ संबल भंडार। तृतीय रही आमर विकसित संबल। जो संबल को व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिछि जो संबल को मनुष्य निजर व्यवहार रे बा कार्य रे विनियोग करि पारिछि ताहाको कहाଯାଏ विकसित संबल। विकसित संबल को मनुष्य निजर व्यवहार उपयोगी करि पारिछि ताहार उदाहरण आमे नै परिबा जल विद्युत शक्ति अरण्य खनिज पदार्थ। जल को व्यवहार करी आमे जल विद्युत शक्ति पाई पारिछु एहा होछि विकसित संबल। ठीक सेहि परि अरण्य एवं खनिज पदार्थ मध्य हेउछन्ति विकसित संबल। चतुर्थ रे रहिछि संरक्षित संबल। एवं संबल गुड़िकर बा जो पदार्थ गुड़िकर अनुसंधान मिली पारिछि मात्र व्यवहार उपयोगी होई पारि नाही किंतु भविष्यत रे उपयोगी हेबार आशा रहिछि ताकू कहाଯାଏ संरक्षित संबल। जो संबल गुड़िकर आमे अनुसंधान पाई पारिछि मात्र वर्तमान ताहा व्यवहार उपयोगी होई पारि नाही किंतु ज्ञान कौशल द्वारा भविष्यत रे ताहा व्यवहार उपयोगी हेबार आशा रही अछि ताहाको कहाଯାଏ संरक्षित संबल। यार उदाहरण आमे नै परिबा प्रवाहित जल जहाँ विद्युत उत्पादन पाई व्यवहार होई पारु नाही। हमर नदी रे जो जल प्रभावित होउछि ताकू आमे भविष्यत रे जल विद्युत शक्ति पाई व्यवहार करि परिबा किंतु वर्तमान आमे ताहाको व्यवहार उपयोगी करि पारि नाहु ताहाको कहाଯାଏ संरक्षित संबल। प्रवाहित जल हेउछि हमर संरक्षित संबल। वर्तमान देखिबा मालिकाना अनुसार संबल को केते भागरे विभक्त करा जाय। मालिकाना अनुसार निजर अधिकार अनुसार संबल को 4 भागरे विभक्त करा जाय। तो मालिकाना अनुसार संबल को 4 भागरे विभक्त आमे करि परिबा। गोटे होछि व्यक्तिगत संबल, द्वितीय रे रहिछि गोष्ठीगत संबल, तृतीय रे रहिछि जातीय संबल एवं चतुर्थ रे रहिछि आंतर्जातिक संबल। तो वर्तमान देखिबा व्यक्तिगत संबल। जने व्यक्तिर निजस्व अधिकार रे निजस्व मालिकाना रे जो संबल रहिछि ताकू कहाଯାଏ व्यक्तिगत संबल। निजस्व अधिकार रे थिबा संबल को कहाଯାଏ व्यक्तिगत संबल। जो संबलर मालिक हेउछि जने व्यक्ति निजे ताकू कहाଯାଏ व्यक्तिगत संबल। यार उदाहरण आमे नै परिबा चाष जमी, घर, गृह, रोपण कृषि, भूमि, पुष्करिणी, कूप इत्यादि हेउछि व्यक्तिगत संबलर उदाहरण। चाष जमी लोक मानक नाम रे जमी पट्टा रही थाए चाष जमीर मालिक जने व्यक्ति होई पारे तो यह होची व्यक्तिगत संबल। घर मध्य जने व्यक्तिर नाम रे थाए तो गृह होची व्यक्तिगत संबल। ठीक से परी भूमि, पुष्करिणी, कूप इत्यादि। पुष्करिणी मध्य गोटे व्यक्तिगत संबल होई पारे जने जने व्यक्तिଙ୍କର निजस्व पोखरी रही थाए निजस्व ट्यूबवेल बा कूप रही थाए ताहा होची व्यक्तिगत संबल। तो द्वितीय रे रहिछि गोष्ठीगत संबल। जो संबल रो मालिक आमर समाज बा गोष्ठी अटे जो संबलर परिचालना रो दायित्व गोटे गोष्ठी बा समाज हाथ रे थाए ताहाको कहाଯାଏ गोष्ठीगत संबल। गोटे समाज रे गोष्ठी रे बसवास करितबा समस्त व्यक्ति ए संबल को व्यवहार करि पारिबे।
तो गोष्ठीगत संबलर उदाहरण आम नहीं पारिबा गोचर भूमि, श्मशान, पुष्करिणी, कूप, प्रमोद उद्यान, चित्त विनोदन केन्द्र, खेल पड़िया इत्यादि हेउछि आमर गोष्ठीगत संबल। गोचर भूमि जो भूमिटी कहारे जमी पट्टरे कणे व्यक्तिंकर नाम रे नहीं ताहा होछि गोचर भूमि। श्मशान ठीक सेपरी पुष्करिणी, कूप मध्य गोष्ठीगत संबल अटंती। आमे पुष्करिणी और संबल एवं कूप को व्यक्तिगत संबल बोली कहिथिले, वर्तमान पुष्करिणी एवं कूप व्यक्तिगत संबल हेबा सहित गोष्ठीगत संबल मध्य होई परिबो। जेतेबेले पुष्करिणी बा कूप जने व्यक्तिंकर निजस्व अधिकार रे थाए ताकू कहे व्यक्तिगत संबल। जेतेबेले पुष्करिणी बा कूप सरकार खनन करिथांती, समाज रो प्रत्येक व्यक्ति ताकू व्यवहार करि परिबे ताहा होची गोष्ठीगत संबल। तो पुष्करिणी एवं कूप गोष्ठीगत संबल मध्य होई परिबो। या सहित प्रमोद उद्यान विभिन्न प्रकार पार्क जो तैयारी करा जायछि ताकू समस्त व्यवहार करि परिबे। या सहित चित्त विनोदन केन्द्र, खेल पड़िया एगुड़िक होइछन्ति गोष्ठीगत संबल। समाज बा गोष्ठीर प्रत्येक व्यक्ति एगुड़िक व्यवहार करि परिबे। तृतीय रे रहिछि जातीय संबल। जो संबलर परिचालनार दायित्व गोटे देश हाथ में थाए, जो संबलर मालिक गोटे देश अटे ताकू कहे जातीय संबल। देशर समस्त नागरिक जातीय संबल को व्यवहार करि परिबे। उदाहरण में नहीं पारिबा रास्ता घाट, केनाल, रेलपथ, खनिज पदार्थ, जल, अरण्य, वन्यप्राणी इत्यादि। रास्ता घाट को आम समस्त व्यवहार करि परिबा। केनाल, रेलपथ, खनिज पदार्थ, जल, अरण्य, वन्यप्राणी इत्यादि होउछन्ति जातीय संबल। एठारे तुमे मने रखिबो जे हमर जो समुद्र रहिछि, समुद्र उपकूल ठारू समुद्र भीतर को प्राय 22.2 किलोमीटर पर्यंत अंचल हेउछि जातीय संबल। हमर समुद्र उपकूल ठारू समुद्र भीतर को जो 22.2 किलोमीटर रहिछि अर्थात 12 नॉटिकल माइल पर्यंत। 12 नॉटिकल माइल होउछि हमर 22.2 किलोमीटर। तो ए 12 नॉटिकल माइल पर्यंत अंचल होउछि हमर जातीय संबल। समुद्र भीतर को रहितिबा 12 नॉटिकल जहाकू कि 22.2 किलोमीटर कुहा जाए, यह होउछि हमर जातीय संबल। वर्तमान देखिबा जे आंतर्जातिक संबल कोन। जो संबल आंतर्जातिक अनुष्ठान अधीन रे रही थाए, जो संबलर परिचालनार दायित्व आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा रही थाए ताकू कहा जाए आंतर्जातिक संबल। जो संबलर मालिकाना बा परिचालनार दायित्व आंतर्जातिक अनुष्ठान हमर विश्वर आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा रही थाए ताकू कहा जाए आंतर्जातिक संबल। एठारे आमे नै परिबा जे समुद्र उपकूलर EZZ थारू 200 नॉटिकल माइल पर्यंत अंचल को आमे कहिबा आंतर्जातिक संबल। समुद्र उपकूल ठारू 200 नॉटिकल माइल पर्यंत थिबा अंचल को हमर आंतर्जातिक संबल कहा जाए। यहा को EZZ अंचल कहा जाए। यहा को EEZ कहा जाए। यहा को मने रखिबो, यहा को कहा जाए हमर यहा को कहा जाए EEZ। इटा EEZ कहा जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। EEZ रो फुल फॉर्म होची एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समुद्र उपकूल ठारू 200 नॉटिकल माइल पर्यंत अंचल को कहा जाए हमर EEZ जोन। वर्तमान देखिबा संबलर विकास योजना। संबलर विकास योजना विषय रे वर्तमान आमे आलोचना करिबा। संबलर विकास योजना विषय आलोचना करिबा पूर्व आमे जानिबा जे संबलर विकास पथरे केउ सब समस्या सृष्टि होउची। संबल विकास पथरे देखा जायतबा विभिन्न समस्या। प्रथम समस्याटी होउची केतेक व्यक्तिंकर अत्यधिक लोभ जोगु संबलर ह्रास होउची। जने व्यक्ति निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरण करिबा पई संबल को नष्ट करिछि। तो केतेक व्यक्तिंकर अत्यधिक लोभ जोगु संबल ह्रास हेउची, जा फल रे संबल र विकास पथरे समस्या सृष्टि हेउची। द्वितीय रे रहिछि अल्प लोकंक पाखरे अधिक संबल एवं अधिक लोकंक पाखरे कम संबल रहिछि, अर्थात संबलर सुबंटन होई पारि नाही। संबलर
सुबंटन एपर्यंत होई पारि नाही। अल्प लोकंक पाखरे अधिक संबल रहिछि, अल्प लोकंक पाखरे अधिक संबल एवं अधिक लोकंक पाखरे कम संबल रहिछि। तो संबलर सुविनियोग एवं सुबंटन एपर्यंत होई पारि नाही। तो ए होछि संबलर विकास पथरे आ गोटे समस्या। तृतीय समस्या होछि निर्विकार संबल उत्तोलन जोगु परिस्थितिक समस्या। संबल को निर्विकार भावरे बिना बाधारे संबल को उत्तोलन करायाछि। बिना बाधारे खनिज पदार्थ गुडी को आमे खनन करूछु एवं व्यवहार करूछु। तो निर्विकार संबल उत्तोलन जोगु पारिस्थितिक समस्या सृष्टि होछि। ए मध्ये संबल विकास पथरे गोटे समस्या। वर्तमान आमे देखिबा संबलर विकास तथा उपयुक्त परिचालना पई केउ सब पदक्षेप आमे ग्रहण करिबा दरकार। संबलर विकास तथा उपयुक्त परिचालना पई केतेक प्रमुख दिग विषय आलोचना करिबा। प्रथमे रहिछि कोनोसी देश बा अंचल रे उपलब्ध प्रमाणित तथा संभाव्य संबलर परिमाण गुणवत्तार सठिक मूल्यांकन करि परिबा। प्रथमे आमे जानिबा कोनोसी देश बा अंचल रे केते परिमाण रे संबल रहिछि ताहार गुण कोन रहिछि, संबलर गुण एवं ताहार परिमाण विषय रे आमे मूल्यांकन करिबा दरकार। द्वितीय रे क्षयशील तथा भरणयोग्य संबलर वैज्ञानिक पद्धति रे सयत्न उपयोग संबल गुडी को वैज्ञानिक उपाय रे आमे ताहार उपयोग करिबा दरकार। तृतीय रे संबलर उत्पादिका वृद्धि वैज्ञानिक उपाय रे सार कीटनाशक औषध एवं विभिन्न प्रकार आधुनिक यंत्रपाति प्रयोग करी संबलर उत्पादिका शक्ति वृद्धि करा जिबा आवश्यक। तो ए होची संबलर विकास रो आ गोटे मुख्य दिग। चतुर्थ रे रहिछि नूतन ज्ञान कौशल सहाय्य रे निम्नमान विशिष्ट तथा व्यवहार अयोग्य संबल को पुनः व्यवहार करिबा। ज्ञान कौशल प्रयोग करी अव्यवहार योग्य पदार्थ को आमे व्यवहार उपयोगी करि परिबा। तो चतुर्थ रे रहिछि अधिक भरण योग्य विकल्प संबलर उद्भावन व्यवहार। अधिक भरण योग्य संबलर विकल्प व्यवहार विकल्प संबलर आमे उद्भावन करिबा दरकार। जेपरि कि सौर शक्ति को व्यवहार करी आमे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पाई परिबा। तो ये होछि विकल्प संबलर उद्भावन बा व्यवहार। तो परवर्ती पॉइंट रहिछि संबलर सुसंगत बहुमुखी व्यवहार सुविनियोग। संबलर बहुमुखी व्यवहार करा जिबा दरकार, एहार सुविनियोग हेबा दरकार। संबल संरक्षण पई उपयुक्त विधि विधान सरकार मध्य आईन अनुसार संबल संरक्षण पई कठोर पदक्षेप ग्रहण करिबा दरकार। संबल संरक्षण पई कठोर आईन तैयारी करा जिबा नितांत आवश्यक। शिक्षा एवं सचेतनता सृष्टि एवं शिक्षा एवं सचेतनता द्वारा मध्य आमे संबल को संरक्षण करिबा पई विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करि परिबा। तो वर्तमान देखिबा संबल संरक्षण। संबल संरक्षण काहाकू कुहा जाय? संबलर सयत्न विनियोग तथा नवीकरण पई यथेष्ट समय देबाकू संबल संरक्षण कुहा जाय। संबलर सयत्न विनियोग एवं नवीकरण पई यथेष्ट समय प्रदान करिबाकू संबल संरक्षण कुहा जाय। संबल संरक्षण द्वारा संबलर सुविनियोग होई परिबो। संबल संरक्षण द्वारा आमे संबलर सुविनियोग करि परिबा। संबल संरक्षणर जो उद्देश्य गुड़िक मध्य रही जीवन धारण पाई अपरिहार्य परिवेश सुरक्षा। संबल संरक्षणर केते गुडे उद्देश्य मध्य रही परिवेश सुरक्षा। संबल संरक्षण हेले आमे परिवेश सुरक्षा करि परिबा। परिसंस्था को विनियोग करिबा सत्ते परिसंस्थार अंतर्निहित क्षमता को अक्षुण्ण रखिबा। संबल संरक्षणर आ गोटे मुख्य उद्देश्य होछि परिसंस्था को विनियोग करिबा सत्ते परिसंस्थार अंतर्निहित क्षमता को अक्षुण्ण रखा जाय परिबो। तृतीय उद्देश्य होछि जैव विविधता को सुरक्षित करिबा। संबल संरक्षणर आ गोटे मुख्य उद्देश्य होछि हमर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जोटा आमे कहूछु तार सुरक्षा प्रदान करिबा। तो वर्तमान देखिबा संबल संरक्षणर केते गुडे मुख्य उपाय। संबल संरक्षणर उपाय मध्य रही संबल व्यवहार यथोचित ह्रास। संबल को आवश्यक स्थले आमे व्यवहार करिबा। अजथारे संबल को व्यवहार करिबा नहीं। संबलर सुव्यवहार करिबा। यथा संभव संबलर कम व्यवहार करिबा। संबलर पुनः चक्रीकरण कौशल अवलंबन। संबल गुड़िक जो ह्रास पाई जाउछन्ते नष्ट होई जाउछन्ते ताहार किबड़ी भाबरे पुनः चक्रण द्वारा ताको आमे पुनी थरे व्यवहार करि परिबा
ताहार कौशल आमे अवलंबन करिबा दरकार। संबलर पुनः व्यवहार मध्य समस्त प्रकार संरक्षण एवं संबलर आमे पुनः व्यवहार करिबा। संबलर व्यवहार रे यथेचित ह्रास पुनः चक्रीकरण एवं पुनः व्यवहार एगुड़ी कहूँ संबलर विभिन्न उपाय। वर्तमान आमे आलोचना करिबा धारणीय विकास विषय रे। धारणीय विकास काहाकू कुहाजे? संबलर विनियोगर आवश्यकता तथा आगामी वंशधरंक पई सेगुड़िकर संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने को धारणीय विकास कुहाजे। धारणीय विकास द्वारा वर्तमान भविष्यतर लोक मानकर आवश्यकता पूरण हेबा संगे संगे भविष्यत वंशधर बा भविष्यत पीढ़ी मानकर मध्य आवश्यकता पूरण होता है। वर्तमान पीढ़ी एवं भविष्यत पीढ़ी मध्य एक संतुलन रक्षा करिथाय आमर धारणीय विकास। तो संबल विनियोगर आवश्यकता तथा आगामी वंशधरंक पई सेगुड़िक संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने होची धारणीय विकास। तो धारणीय विकास विशेषत्व मध्य रही जे पृथ्वीर समस्त जीवजंतु प्रति आमे सम्मान प्रदर्शन करिबा, मनुष्यर जीवन धारण रे आमे उन्नति आनिबा, विभिन्न अंचलवासी को सेमानंक परिवेश प्रति यत्न हेबा पई सक्षम कराइबा एवं प्राकृतिक संबलर अवक्षय वा संभव ह्रास करिबा। प्राकृतिक संबलर अवक्षय को ह्रास करिबा, देशवासी को आमर अंचलवासी को परिवेश प्रति यत्नशील कराइबा, जीवन धारणर मानरे उन्नति आनिबा एवं जीवजंतु प्रति आमे दया भाव पोषण करिबा। तो ये होची आम संबल एवं ताहार विकास। वर्तमान स्मार्ट बोर्ड रे तुम मानक पई केते गुडे मो प्रश्नावली प्रदान करिछि। प्रत्येक प्रश्नर 4 गोटी विकल्प उत्तर रही। सठिक उत्तर टी तुम चयन करिबो। तुम मानक पई रही प्रथम प्रश्न, संबलर केतोटी विशेषत्व रही? संबलर केते गोटी विशेषत्व रही? 4टी। संबलर 4 गोटी विशेषत्व रही। ताहाकू संबलर स्रष्टा, उपभोक्ता और क्षयकारी शक्ति भावे विचार करा जाए। संबलर स्रष्टा किए, संबलर उपभोक्ता किए, क्षयकारी शक्ति किए? देवता, पशु, मनुष्य, अति मानव। वेरी गुड। अति मानव होची एहार वेरी गुड। मनुष्य होची एहार सठिक उत्तर। मनुष्य को संबलर स्रष्टा, उपभोक्ता बा क्षयकारी शक्ति भावे विचार करा जाए। वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्य केउटी गोष्ठीगत संबल नुहे? केउटी गोष्ठीगत संबल नुहे? गोचर भूमि, श्मशान, प्रमोद उद्यान, मोटरसाइकेल। प्रमोद उद्यान। प्रमोद उद्यान ठीक उत्तर नुह, यह भूल अटे। प्रमोद उद्यान आमे हमर पार्क को समस्त व्यवहार करिबा, जहा समाज प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करेंगे ताहा गोष्ठीगत संबल। गोष्ठीगत संबल नुहे मोटरसाइकेल। वेरी गुड। मोटरसाइकेल यार सठिक उत्तर। मोटरसाइकेल रो मालिक किए? जने व्यक्ति। तो यहाँ आम व्यक्तिगत संबल बोली कहिबा। तो प्रश्न रे अछि गोष्ठीगत संबल नुहे, मोटरसाइकेल गोष्ठीगत संबल नुहे। अन्य पक्षरे गोचर भूमि, श्मशान, प्रमोद उद्यान एगुड़ी को आम समाजर गोष्ठीर प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करि पारिबे। निम्नोक्त केउटी विकासर स्तर अंतर्गत संबल नुहे? विकासर स्तर अनुजाई केउटी संबल नुह? गच्छित संबल, विकसित संबल, संरक्षित संबल, नवीकरण योग्य संबल। केउ संबलटी विकासर स्तर अनुजाई, विकासर स्तर अंतर्गत? वेरी गुड। योग्य। नवीकरण योग्य। यह वेरी गुड। नवीकरण योग्य विकासर स्तर अंतर्गत संबल नुहे। परवर्ती प्रश्न, भूमि केउ संबलर अंतर्गत? भूमि को आमे केउ संबल बोली कहिबा? जैव संबल, मानव संबल, पूरणीय संबल, सर्वत्र सुलभ संबल। सर्वत्र सुलभ संबल। सर्वत्र सुलभ संबल। वेरी गुड। सर्वत्र सुलभ संबल र उदाहरण आमे भूमि को नहीं परिबा। भूमि होची सर्वत्र सुलभ संबल। वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न, प्रकृति अनुसार संबल को केते भागरे विभक्त करा जाए? 2, 3, 4, 5। प्रकृति अनुसार सर्वप्रथम एटा संबलर विभक्तिकरण अटे। प्रकृति अनुसार 2टी। एक उत्तर नुह। प्रकृति अनुसार 3 प्रकार। वेरी गुड। 3 प्रकार। 3 प्रकार। प्रकृति अनुसार संबल को आम 3 भागरे विभक्त करि परिबा। गोटे होचे प्राकृतिक संबल, द्वितीय होचे सांस्कृतिक संबल एवं तृतीय रे रहिछि हमर मानव संबल। वेरी गुड।
परवर्ती प्रश्न भारतर केबे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक रे जोग दे प्राकृतिक संरक्षण निमित्त ध्यान देइथिला या तुम बही रे अछि एहार उत्तर निश्चित भाव रे पढिथिबो भारत केबे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक रे जोग दे प्राकृतिक संरक्षण निमित्त ध्यान देइथिला 1972 82 1992 2002 एहार सठिक उत्तर होछि 1992 वेरी गुड 1992 वेरी गुड 1992 मसीह भारत रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक रे जोग दे प्राकृतिक संरक्षण निमित्त ध्यान देइथिला परवर्ती प्रश्न केउटी सांस्कृतिक संबल नुहे ओ शिक्षा स्वास्थ्य वायु केउटी सांस्कृतिक संबल नुहे ऑप्शन डी वायु ऑप्शन डी वायु वेरी गुड वायु यार सठिक उत्तर वायु अटे आमे पढिथिले जे मनुष्य निजर बुद्धि ज्ञान कौशल को विनियोग करी जो संबल सृष्टि करि पारिछि ताकू कहले सांस्कृतिक संबल शिल्प प्रतिष्ठा करिछि ज्ञान कौशल द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एगुडी कहउछन्ती सांस्कृतिक संबल किंतु वायु होउछि हमर प्रकृति द्वारा दत्त संबल सांस्कृतिक संबल एहा नुह 22.2 वायु हेउछि ऑप्शन डी वायु होछि सठिक परवर्ती प्रश्न 12 नॉटिकल माइल 10 किलोमीटर अटे 22.2 वेरी गुड 22.2 22.2 होउछि हमर 12 नॉटिकल माइल वेरी गुड तो ये थिला हमर संबल एवं ताहार विकास ऊपर आधारित केते गुडिए प्रिय छात्र छात्री गण तुम माननको घरे सक्रिय रखिबा पई केते गुडिए गृह कार्य में प्रदान करिछि तम पई गृह कार्यटी होउछि पार्थक्य दर्शाओ जैव संबल अजैव संबल नवीकरण योग्य संबल एवं नवीकरण अयोग्य संबल एवं तृतीय रे जातीय संबल एवं आंतर्जातिक संबल ए संबल गुड़िकर पार्थक्य को तुम माने निज खाता रे लिखिबो एवं तुमरो संपृक्त भूगोल शिक्षक को यार उत्तर देखाइबो तो तुम मानक पई ए रहिछि गृह कार्य पार्थक्य दर्शाओ जैव संबल अजैव संबल नवीकरण योग्य संबल नवीकरण अयोग्य संबल जातीय संबल एवं आंतर्जातीय संबल आशा करुछि आजिर शिक्षादान कार्यक्रमटी निश्चित भाव में सफल होइथिबो जदि ए विषय रे अंतर्भुक्त कोनोसी प्रश्नर उत्तर देबा पे तुम माने सक्षम नुह तेबे तुम माने निश्चित भाव में तुम मानकर श्रेणी रो भूगोल शिक्षकंकर सहाय्य नेबो एवं तुम मानकर डाउट बा संशय गुडी को समाधान करिवो दशम श्रेणी रो समस्त छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य कामना करी आजिर ए शिक्षादान कार्यक्रम को मोठी समाप्त घोषणा करिछि थैंक यू।